ट्रंप बाबू हॉर्मोज को लेकर के अब गिड़गिड़ाने की स्थिति में आ गए और एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। उस कहानी को अगर आप समझ गए तो आपको ट्रंप की स्थिति इस वक्त की समझ में आ जाएगी। दूसरी तरफ ईरान को एक बहुत बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं, रसिया ने एक बड़ा हवा में उड़ता हुआ कमांड सेंटर जहाज जिसे कहते हैं वो भेजा है। याद करिए, एक इसी तरीके से अमेरिका का हवा में उड़ने वाला कमांड देने वाला एक जहाज वो ईरान ने मार गिराया था और अब रसिया ने एक बड़ा जहाज भेजा है ईरान, और बाकायदा उसकी तस्वीरें निकल करके सामने आई है। और इस खबर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे यूएई उसके जहाजों के ऊपर हमला हुआ है। कुवैत के अंदर हवाई अड्डे पर ईरान ने बाहरी तबाही मचाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी रात, जो ये दूसरी बार जंग हो रही है, इसकी तीसरी रात और तीसरी रात भी ताबड़तोड़ तरीके से वार पलटवार चलते रहे हैं। लेकिन ट्रंप बाबू कह रहे हैं, उनका एक बड़ा ऐलान आया है। उन्होंने कहा है कि हम 20% टोल वसूलेंगे और हम अपनी नाकेबंदी लगाएंगे ओमान के सी में, और वहां पर जितने भी जहाज आ रहे हैं उनसे हम 20% का टोल वसूल करेंगे। अब ये खबर मैं आपको बताऊं और इसमें ट्रंप बाबू क्या कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें प्रैक्टिकली संभव है और कितना नहीं है, इन सब पर बात करें। उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। कहानी दरअसल ये है कि एक शख्स को उठा करके जेल के अंदर कैद कर दिया गया। वो अपने आप को जो है बहुत बड़ा दादा, बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा एक ताकतवर शख्स मानता था, और उस शख्स को उठा करके जो है वो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब वो शख्स जो है खूब चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं दादा हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हारा परिवार ऐसे तबाह हो जाएगा, वैसे तबाह हो जाएगा। जेलर को मारने की धमकी देता, जेलर के परिवार को मरवाने की धमकी देता, बहुत सारी बातें कहता। लेकिन आखिरकार उसके सारे नेटवर्क तोड़ दिए गए। धीरे धीरे उसकी सारी शक्ति वो खत्म हो गई, और वो जो वहाँ पर गुंडा वो कैद था जो धमकी दे रहा था जेलर को, बाकी लोगों को जो धमकी देता था, अब उसको पता लगा कि भैया तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा, तुझे यहीं पर अब रहना पड़ेगा, जेल ही तेरा अब आखिरी घर है। तो उसने लाइन बदल दी है। अब वो कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं इस जेल का राजा हूं, यहां पर इस जेल में अब मेरी चलेगी, मैं ही इस जेल का मालिक हूं। अब वो ये बात कह रहा है, तुम मुझे यहां से निकाल नहीं सकते हो, मैं इस जेल में अपना वर्चस्व चलाता हूं, जो यहां आएगा जेल के अंदर उसको मेरी सेवा पानी करनी पड़ेगी, उसको जो है तेल मालिश करनी पड़ेगी, उसको मेरा जो है वो खुशामद करनी पड़ेगी। इस तरह की बातें अब वो कहने लगा है। कहानी समझ में आई आपको? मतलब जो आदमी पहले ये कहता था कि जेलर तेरे को मार दूंगा, तेरे परिवार को बाहर की बाहर खत्म करवा दूंगा, मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है, मेरा ये है, मेरा वो है, अब वो जेल के अंदर फड़फड़ा रहा है, जेल में तिलमिला रहा है। और जब उसको लग गया कि तू यहां से नहीं निकल पाएगा, जेलर बहुत टाइट आदमी है, तो उसने अब कहानी बदल दी है और अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं जेल का राजा हूं। ट्रंप बाबू वो कह रहे थे कि हम खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, हम हॉर्मोज में कब्जा कर लेंगे, हम ईरान के ऊपर कब्जा कर लेंगे, हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, हम ईरान का ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। फिर उसके बाद में जब आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को शहीद कर दिया गया तो कहा गया कि अगला जो सुप्रीम लीडर बनेगा मेरी मर्जी से बनेगा। फिर कहा कि भाई ईरान के लोग तो चाहते हैं कि मैं ही सुप्रीम लीडर बन जाऊं वहां पर। दुनिया भर की बातें कही गई। फिर उसके बाद में जब ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हॉर्मुज को आप बंद नहीं कर सकते हो। फिर हमले की धमकी दी कि हॉर्मुज को खोल दो वरना 24 घंटे में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अपने जो जंगी बेड़े जहाज थे जिनका नाम भी लोग अब भूल गए हैं, वो जंगी बेड़े वो लगाए और डराने की एक तरीके से कोशिश की गई। यूएसएस अब्राहम लिंकन, जेराल्ड फोर्ड, वो सारे लगाए गए और एक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। सब कुछ कर लिया, कुछ काम नहीं आया। और ट्रंप बाबू जब अब उनको लग रहा है कि भविष्य अब सिर्फ यही है कि यहीं पर मरना है, यहीं पर रहना है, तो अब साहब कह रहे हैं कि मैं 20% टोल वसूलूंगा, मेरी सुप्रीमेसी यहां पर चलेगी, मैं यहां पर रहूंगा
और मैं अमीर देशों की रक्षा करता हूं, इसलिए सारे अमीर देश मुझे टोल देंगे। कहानी कुछ आपको समझ में आई? कहानी दरअसल यही है। मैं ट्रंप बाबू को कोई गुंडा नहीं कह रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा हूं। बहुत सम्मानित आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। कम से कम ये मानिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कितने भले आदमी बताइए आप, कुछ भी हो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनसे आप कैसे सवाल पूछो, वो धमकी दे देंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम प्रेस के सामने वो आते हैं। तो ये ट्रंप बाबू जो है वो अब 20% टोल वसूलने की बात कह रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा जो है वो नाम बताए हैं कि हम किन किन देशों से जो है वो टोल वसूलेंगे। ईरान पर ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमें पैसे वापस मिले, क्योंकि हम दुनिया के एक बहुत अमीर हिस्से की सुरक्षा कर रहे हैं। हम पैसे खर्च कर रहे हैं, जिन देशों की हम मदद कर रहे हैं, जैसे कि वो 5 देश हैं, उनसे हमें पैसे वापस मिलेंगे। इनमें सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन, कुवैत और दूसरे देश शामिल हैं। अब कायदे से इन अरब देशों को सोचना चाहिए, आईना सामने लेकर के उस पर बैठ करके उसमें देखना चाहिए, उसको निहारना चाहिए कि भाई तुम क्या कर रहे थे। तुमने अमेरिका को बैठाया यहां पर, अमेरिका ने जो चाहा वो किया आपके देशों में आकर के। अमेरिका ने आपके जमीन का इस्तेमाल किया, एयरबेस बनाए। अमेरिका ने जबरन इस युद्ध की शुरुआत की। इजराइल और अमेरिका अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, और आपको लग रहा था कि ईरान खत्म हो जाएगा तो ईरान का जो माल पानी है उस पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये देश हमें पैसा देंगे। समझ में आ रहा है कुछ आपको? और इसीलिए इन अरब देशों की जो जनता है वो अपने शेखों के खिलाफ है, अपने शासकों के खिलाफ है कि भाई वो ईरान तुमसे लाख दर्जा अच्छा है, वो मार रहा है, पलटवार कर रहा है, उसने अंधा बना दिया है अमेरिका को, और तुम अपनी जमीन पर, सरजमी पर उसको बैठा करके रखे हुए हो। इजराइल का इस्तकबाल करते हो तुम, इजराइल के साथ में खड़े हो तुम, और उसके बाद में पैसे भी दोगे तुम। लानत है तुम पर। ये वहां की आवाम कह रही है। आपको कहानी और खबर दोनों समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको अगली खबर पर लेकर के चलता हूं, और वो ये तस्वीर आप देखिए। ये एक तरीके से ईरान के लिए बड़ी जीत कही जा सकती है, और ये बाकायदा जो तस्वीर है ये IRIB की तरफ से वो जारी की गई है। और इसमें ये तस्वीर आप देखिए, अमेरिका का MQ-1 ड्रोन वो मार गिराया है। बड़ा ड्रोन है, और इसको मार गिराए जाने में जो है वो सफलता हासिल की है। बाकायदा IRGC ने इसकी पुष्टि की है। अब इससे बड़ी खबर, ये विमान स्पेशल जो है वो हवा में उड़ता हुआ एक विमान वो भेजा गया है, TU-214PU। ये रूस का, रसिया का स्पेशल कमांड एयरक्राफ्ट है, ये भेजा गया है। और इसकी भूमिका फ्लाइंग कमांड सेंटर, एक बड़ा जहाज है, और ये हवा में उड़ता हुआ जहाज एक कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है, जिसको आप कनेक्टिविटी के साथ में दूसरे जहाज़ों के साथ में इसको कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और हवा से ही आप जो है वो दुश्मन को मार गिरा सकते हैं, या अपने जहाज़ों के बीच में एक बेहतर कम्युनिकेशन सेटअप करके और बेहतर तरीके से जहाज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूसी वायुसेना वो अपने सीनियर नेतृत्व के लिए इसका इस्तेमाल करता है, और इसकी खासियत है कि ये युद्ध या संकट की स्थिति में हवा में रह करके कमांड और कंट्रोल की सुविधा प्रदान करता है। देखिए, एक कहावत कही जाती है, पहलवान थोड़ा कमज़ोर भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको गाइड करने वाला, अगर उसका कोच ताकतवर है, उसको ट्रिक बताने वाला अगर उसका कोच ताकतवर है, तो हल्का पहलवान भी बड़े पहलवान को चित कर सकता है। अगर उसका कोच बढ़िया है, उसको सही टेक्निक सिखा रहा है, सही समय पर सही दाव बता रहा है, सही तरीके से सही दाव को चलने के लिए बता रहा है, उसको गाइड कर रहा है, तो हल्का पहलवान भी भारी भरकम पहलवान को गिरा सकता है। मतलब यह है कि ईरान के पास में अपनी कोई बहुत भारी भरकम एयर डिफेंस नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, और ऐसे में अगर उसको सही तरीके से गाइडेंस मिल जाए हवा में रह करके कि मिसाइल इस पोजीशन पर जानी चाहिए, आपका ड्रोन वो इस पोजीशन पर जाना चाहिए, हवा में रह करके
अगर उसको केवल बताता रहे कि आप यहां इस तरीके से मारिए, यहां इस तरीके से, यहां इस तरफ जो है वो जहाज है, क्योंकि हवा में रह करके जितनी चीजें आप देख सकते हैं, कैच कर सकते हैं, ये आपके लिए एक बड़ा जो है वो एक एसेट का काम करता है। याद करिए, मैं छोटा सा एक इसके पीछे भी आपको कहानी बता रहा हूं। आपको ये जो पूरा रसिया की तरफ से जो मदद आई है, इसका पूरा का पूरा भाव आपको समझ में आ जाएगा। ये कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो है वो धनुर्धारी था, और अर्जुन ने कहा कि भाई भगवान श्री कृष्ण जी, अगर आप मुझे एक काम कर दें तो आपका जो है मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा, मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी, और वो काम ये है कि आप मेरे सारथी बन जाइए। सारथी अगर अच्छा हो तो जान बचा लेता है आपकी। कब घोड़ों के पैर नीचे करने हैं, कब जो है वो रथ को कहाँ लेकर के जाना है, कब आपको बताना है कि भाई आप यहाँ नहीं, आप वहाँ चलिए, वहाँ पर लड़ाई हो रही है, वहाँ पर दुर्योधन है, वहाँ पर भीष्म पितामह है, वहाँ पर द्रोणाचार्य है, कौन कहाँ फंस गया है, किस तरीके से कि कहाँ पर जरूरत है। तो वो जो कमांड मिलने वाला जो मामला है, या जो मोटिवेट करने वाला मामला है, अब अर्जुन तो हार गए थे, उन्होंने हथियार डाल दिया था, लेकिन उन्होंने मोटिवेट कर दिया। तो ये एक तरीके से हवा में रह करके ये जहाज जो नीचे कमांड देगा, नीचे बताएगा कि सटीक इस तरीके से आपको यहां पर हमला करना है, तो ताकत दोगुनी हो जाती है। फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन जो है वो डबल काम करता है, क्योंकि एक तो आप ये था कि अपना कोई मिसाइल, कोई ड्रोन मार करके फिर उसका जो है वो चेक कर रहे थे कि भैया अटैक प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आपको हवा से जो है उसका डायरेक्शन मिलता है तो फिर बहुत बड़ी एक ताकत मिलती है। अब ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीरें हैं कुवैत में हवाई अड्डे की, और कुवैत में हवाई अड्डे के ऊपर ईरान ने बीती रात भारी तबाही मचाई है। इस वक्त में 2-3 देश उन पर खास तौर पर ईरान हमले कर रहा है, जिसमें कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, जॉर्डन है, इन सब के ऊपर हमले हो रहे हैं, और फिर से हमले शुरू हो गए हैं। और ऐसे में जब ट्रंप ने कहा है कि भाई हम 20% यहां से टोल वसूलेंगे, तो इस पर जवाब आया है अब्बास अरागची का। अब्बास अरागची वो क्या कह रहे हैं, जरा ये देखिए। अब्बास अरागची उन्होंने जो है वो इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से जो 20% टोल वसूलने की बात कही है, इसको लेकर के कहा है कि ये सही बात है कि अगर आप किसी की रक्षा कर रहे हैं तो आप उससे टोल वसूल सकते हैं, लेकिन ये जो 20% वाला जो मामला आप बता रहे हैं, 20% जो वसूलने की बात आप कह रहे हैं, ये 20% ज़्यादा है, और निश्चित तौर पर हम जो है इससे कम वसूलेंगे। आसान भाषा में समझिए। आसान भाषा में दरअसल अब्बास अरागची जो हैं वो अरब देशों को चिढ़ा रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि देखो, तुमने अमेरिका को बैठाया यहाँ पर, और अमेरिका 20% तुमसे वसूलेगा, हम तुमसे कम वसूलते, हम तुमसे कम जो है पैसा लेते, तुम अमेरिका को ज़्यादा पैसा दे रहे हो, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी जब भी हमला होगा तो पहले इजराइल को बचाएगा, तुमको नहीं बचाएगा। अगर ईरान हमला शुरू करेगा तो पहले वो इजराइल को जाकर के बैठाता है, इजराइल को अपनी गोदी में ले लेता है, तुम लोगों को लवारिस छोड़ देता है। तो एक तरीके से जो है वो मैसेज दिया गया है। इसके बाद में ये आप ट्वीट देखिए, ये मोहम्मद गालिबाफ साहब का ट्वीट है, जिसमें वो कह रहे हैं पॉइंट नंबर 5, जिस वक्त में जो सीज फायर हुआ था तो 5, उसमें 14 जो है पॉइंट्स पर डिस्कस हुआ था, इसमें पॉइंट नंबर 5 को हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें ये कहा गया है पॉइंट नंबर 5 में कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट ऑफ हॉर्मुज, मतलब वो हॉर्मुज का रखरखाव का सारा काम वो ईरान के पास ही रहेगा, और इस बात को गालिबाफ साहब जो है वो हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। अब इसके बाद में एक खबर जो है वो और निकल करके सामने आई है, और ये अमेरिका से ही खबर है, और इसमें कहा गया है कि ट्रंप जो है वो 9 बजे, और ये खुद ट्रंप ने पोस्ट किया है, आप पोस्ट देखिए ट्रंप का, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो स्पीच देंगे, देश को एड्रेस करेंगे थर्सडे को, यानी आज मंगलवार है, 2 दिन बाद में रात को 9 बजे वो थर्सडे को पोस्ट जो है वो देश को संबोधित करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और इसमें नीचे जो है वो हॉर्मुज का ही एक दृश्य दिखाई दे रहा है, तो यानी यही सारा मामला है, इसी के ऊपर वो बात करेंगे। तो यानी आज की रात है, अब कल की रात है, 2 रात बीच में है। अब 2 रात के बाद में क्या ट्रंप जो है वो ये कहेंगे कि नहीं, हमने नाकेबंदी कर दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, अब हम यहाँ के मालिक हो गए हैं, यहाँ पर अब हमारा
काम जो है वो होगा? क्या ये जो है वो अमेरिका कहने वाला है, अमेरिका करने वाला है, या फिर इन 2 रातों में ज़्यादा नुकसान करके और फिर उसके बाद में वो कहेंगे कि नहीं नहीं हमने सब कुछ कर दिया, काम खत्म हो गया, काम तमाम हो गया और अब हम जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं, या फिर हॉर्मुज़ को लेकर के कोई बड़ी डील जो करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो बहरहाल अब अमेरिका की क्या स्थिति है वो आपके सामने है। ट्रंप क्या कहते हैं इसका इंतज़ार है, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।